दोस्तों आज पूरे 20 ऑब्जेक्टिव को चुर कर लाया हूँ, जो कि इसे याद कर लेने पर 8 नहीं तो 5 तो पक्का लड़ेगा भाई। ये तो 100% गारंटी है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पति और पुत्र को बचाने के लिए किसने कहा था। तो पति और पुत्र को बचाने के लिए लहना सिंह ने कहा था। इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। यहाँ पे सिंपली ट्रिक है कि सूर्य तो सूरदास, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किसको मिला है। तो शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से सुभद्रा कुमारी को मिला है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि शेक्सपियर पुरस्कार सुभद्रा कुमारी को मिला है। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है। तो अज्ञेय का जन्म स्थान लम्ही वाराणसी में है। इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि अज्ञेय का जन्म स्थान लम्ही वाराणसी में है। पाँचवा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। तो मोहन राकेश का जन्म स्थान मदन मोहन गुगलानी में है। इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि मदन मोहन गुगलानी में है। छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में है। इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में ही है। सातवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं। तो महेश्वर हैं जो रोज कहानी के पात्र हैं। इसे ध्यान देना है यहाँ पे रोज। आठवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कुंती किस एकांकी का पात्र हैं। तो कुंती हैं जो सिपाही की माँ है। इसे ध्यान देना है, यहाँ पे होगा सिपाही की माँ। नौवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जसबीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं। तो जसबीर और जनेसर हैं जो जूठन आत्मकथा के पात्र हैं। 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तिरिच कहानी किस प्रकार का रचना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसका आंसर होगा जादुई यथार्थवादी। जब परीक्षा देने जाते होंगे तो कहीं ना कहीं ये मन में ज़रूर सवाल आता है कि ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि डी है। ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है कि आपने ऑप्शन वालों को याद किया है। जिस तरीक़ा से हम बता रहे हैं उस तरीक़ा से आप अगर याद करते हैं तो कभी भी नहीं कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ऑप्शन वाले को याद करते हैं तो 4 ऑप्शन को याद करना पड़ता है और उसमें कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि चारों अच्छा से याद नहीं हो पाता है। अगर डायरेक्टली याद करते हैं इस तरीक़ा से तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और समय का बचत भी होगा। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 11वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गेगरीन शीर्षक रचना निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि गेगरीन शीर्षक रचना है जो अज्ञेय है। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या है। तो इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा। 13वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का विशेषण क्या है। तो भारत का जो विशेषण है जो भारतीय है होगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ है लड़ाई करना। जैसे कि गांव देहात में देखते होंगे कि कोई बात खोता है उसे कहते हैं कि लड़ाई करे के मन है इसको। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अगिन शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो अगिन शब्द का पर्यायवाची है वो पावक होगा। यहाँ पे ध्यान देना है। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द होगा दंड। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा विराग। इसे ध्यान देना है। 18वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विशेषण शब्द में उपसर्ग क्या है। तो विशेषण शब्द में उपसर्ग होगा बी। तो उपसर्ग का मतलब होता है कि पहले वाला। तो जैसे पे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ विशेषण, तो पहले यहाँ पे बी हो रहा है उसके बाद में कट के विशेषण हो रहा है। जैसे यहाँ पे बोलता हूँ बी सेशन, आगे बी पर हद हो गया तो पहले वाले को उपसर्ग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा बी। 19वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आत्मा शब्द क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसका आंसर होगा उभयलिंग। 20वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राण शब्द क्या है। तो प्राण शब्द का भी होगा उभयलिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।